अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल मुरसलीन अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मा तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इक़बाल तेरी कौम का इक़बाल खो गया, इक़बाल तेरी कौम का इक़बाल खो गया। माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। वो रौब वो दबदबा वो जलाल खो गया, वो रौब वो दबदबा वो जलाल खो गया। वो हुस्न बेमिसाल वो जमाल खो गया। जवाबों में डूबे मगर सवाल खो गया, जवाबों में डूबे मगर सवाल खो गया। इक़बाल तेरी कौम का इक़बाल खो गया। उड़ते जो फिजाओं में थे ज़हीन ना रहे, उड़ते जो फिजाओं में थे ज़हीन ना रहे, बाज़ोग ना रहे ज़हीन ना रहे। मोहतरम हज़रात, आज मेरी तकरीर का मौजू हमारे समाज और सोसाइटी का वो नासूर है जिसने सैकड़ों घरों को वीरान कर दिया है, जिसने खिलते हुए गुलाब की कलियों को मसल के रख दिया है और हजारों जवान लड़कियों के जज्बात को रौंद कर उन्हें बूढ़ी कर दिया है। ये वो मुहलिक और खतरनाक बीमारी है जिसे हम और आप जहेज के नाम से याद करते हैं। जहेज हमारे मुआशरे का एक मुहलिक नासूर बनता जा रहा है। ये एक ऐसी लानत है जिसने हमारी लड़कियों का जीना मुश्किल कर दिया है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी मुआशरे में आए दिन अखबारात में ये खबरें छपती रहती है कि फला शौहर ने अपनी नई दुल्हन को जहेज न मिलने पर मौत के घाट उतार दिया है, फला ससुराल वालों ने मजीद जहेज का मुतालिबा पूरा ना करने पर अपनी बहू पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया है, फला मकाम पर मनपसंद जहेज ना मिलने की वजह से ससुराल वालों ने अपनी बहू को फांसी का फंदा डालकर हलाक कर दिया है। ये जलती हुई उम्मत की मासूम कलियां हमसे सवाल करती है, हमसे पूछती है क्या गुनाह थे हमारे, क्या कसूर थे हमारे जो हमें मौत की सजा दी गई। हमारे ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर हमें नजरे आतिश किया जा रहा है। क्या हमें इसलिए जलाया जा रहा है कि हमारे पास जहेज में देने के लिए गाड़ियां नहीं हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, जब कयामत के दिन जिंदा दरगोर की गई लड़कियों से उन मौत के घाट उतारी गई दोशीज़ाओं से पूछा जाएगा, तुम्हें किस जुर्म के पादाश में मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाया गया था, तुम्हें किस गुनाह के नतीजे में फांसी का फंदा डालकर लटकाया गया था। दोस्तों, हमारे पास उसका कोई जवाब ना होगा। बुजुर्गों और दोस्तों, निकाह दर हकीकत में एक औरत को हासिल करके घर को आबाद करने का जरिया है। शादी दरअसल बेरोनक जिंदगी को बारोनक बनाने का वसीला है, बेसुकून जिंदगी को पुरसुकून बनाने का रास्ता है, मगर हमने उस रास्ते को निहायत दुश्वार और कठिन बना दिया है, कांटों से भर दिया है। बाशादिया खुशी के बजाय मुसीबत का पैगाम लाने लगी है, फरहत व मसरत के बजाय गम व अंधों के बादल बरसाने लगी है। गैर इस्लामी रस्म रवाज और जहेज के लेन देन ने इस्लामी शादी का तस्वीर हमारे जहनो दिमाग से निकाल दिया है। आज हमारे अंदर झूठी शान और शौकत, दौलत की नुमाइश, दिखावा, गुरूर और तकब्बुर का एहसास सब कुछ है, मगर इस्लामी शादी का तस्वीर मफकूद होता जा रहा है। निकाह दो खानदानों को मिलाने का जरिया होता है, निकाह दो खानदानों को मिलाने का जरिया होता है। निकाह से दोनों खानदान एक दूसरे से मामून व महफूज और बेफिक्र कर देने का सबब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम युरल मुतहाब्बीन मिथलुन निकाह, निकाह से पैदा होने वाली मोहब्बत की तरह कोई और मोहब्बत नहीं देखी गई। लेकिन आज मामला उसके बिल्कुल बरअक्स है। जिस घर में लड़की होती है, अभी लड़की की जवानी की दहलीज पर कदम भी नहीं रखती कि लड़की के वालिदैन उसके लिए जहेज के फिक्र में डूब जाते हैं
उनके रातों की नींद उड़ जाती है, उनके चैन व आराम छिन जाते हैं। अब वो ये सोचने लगते हैं कि जहेज के सामान का कहां से इंतजाम होगा, लड़के के घर वालों के मुतालिबात किस तरह पूरे होंगे। जमीन बेचकर या सूद पर कर्जा लेकर गोया अपनी लड़की का निकाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि लड़की के लिए लड़का खरीद रहे हैं। इसलिए मुंह मांगी सूरत बाहर अदा करनी है। अजीब माजरा है हजरात, देखिए, अजीब माजरा है हजरात, देखिए। दामाद मांगता है खैरात, देखिए। हजरात गिरामी, शादी के तमाम अखराजात और हर किस्म की जिम्मेदारी इस्लाम ने मर्दों पर रखी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन आज मामला उसके बिल्कुल बरअक्स है। अभी निकाह भी नहीं हुआ कि मुतालिबात शुरू हो जाते हैं कि हमें मारुति चाहिए, कि हमें हीरो होंडा और फ्रिज चाहिए, कि हमें रंगीन टीवी चाहिए। लड़कियों के माँ बाप की माल और उसकी कमाई पर हमारी नजर जाने लगती है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिदातिद्दीन व मा अलैना इल्लल बलाग। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.